ओम शांति। आज 10 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि एक तो पढ़ाई से प्यार रखो और दूसरा पढ़ाने वाले से, दोनों को याद करना है। जितनी जितनी ये पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतना उतना खुशी होगी, कमाई होगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि जितना बाप को याद करेंगे उतना स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप को याद करने से कौड़ी से हीरे मिसल बनेंगे। बाप को याद करने से राइटियस बनेंगे। इसलिए अपने इस समय संकल्प को, अपने जीवन को सफल करना है। कौड़ियों के पिछाड़ी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा कि दुनिया के अंदर तो जो टीचर होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और यहाँ भगवान टीचर बनता है, ये वंडरफुल बात है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि भगवान बाप टीचर सतगुरु बनते हो। आज बाबा पूछते, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है और कब तक पढ़ना है? कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। जो ये पढ़ाई बहुत समय से करते आ रही है, माना जो बहुत समय से पढ़ाई पढ़ रही है, तो वो जो पढ़ाई पढ़ रहे और जो अभी आ रहे हैं वो नए बच्चे इस पढ़ाई में तीखे जा रहे हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तीखी बुद्धि अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो। वैसे भी जब तक डिग्री नहीं ले लेवे तब तक हम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो हमने भी अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, देवताई डिग्री, तब तक हमें पढ़ना है। कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। पुरुषार्थ तुम्हें तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। कितनी बाबा ने ऊंचे स्वमान की स्मृति दिलाई, नशे वाली बात सुनाई कि स्वयं भगवान टीचर बन करके पढ़ाता हो। दुनिया में कभी ऐसा देखा? और वो भी क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं?
हम राजाओं का राजा कैसे बने, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते। प्रजा कैसे बनना है वो पढ़ाई बाबा नहीं पढ़ाते। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम? बेहद के बाप के स्कूल में, बेहद के बाप के स्कूल में हम बैठे हैं। अभी इस समय हम बेहद बाप की बेहद स्कूल में बैठे हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही है रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है, भगवानुवाच भी जरूर है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये समझते नहीं। कहते भी है शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह ऊंच से ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था, न पहले कभी पढ़ाया था, न अभी पढ़ा रही है। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रही है। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए सीखे नहीं जा सकते हैं। यहाँ मार्जिन है, जो जितना पढ़ाई पढ़ता है वो आगे जा सकता है, चाहे वो 1 साल का बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है, या 10, 20, 50 साल का बच्चा है, लेकिन सारा मदार याद और पढ़ाई के ऊपर है। यह भी खूबी है, 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते, कैसे? जिनका बाप टीचर होता है, लौकिक पिता टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। और वैसे भी वो लोग कहते हैं कि हम भले इतने सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें दूसरी ट्यूशन टीचर की जरूरत होती है, इसलिए हम नहीं पढ़ा सकते। हमारे बच्चों को दूसरे ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप
सब बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि ये ऐसी वंडरफुल स्कूल है जहां बच्चे, बूढ़े और जवान एक ही साथ एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं। और दूसरी वंडरफुल बात, एक ही पढ़ाने वाला टीचर है। बच्चे, बूढ़े, जवान सबको पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। सबकी एक ही क्लास है, सबकी एक ही पढ़ाई है। तो कितना वंडरफुल है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे, भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। प्रैक्टिकल पढ़ा रही है तो टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि टीचर की पढ़ाई अभी चल रही है। तो जब तक टीचर की पढ़ाई चल रही है, उसका पढ़ाने का कार्य चल रहा है, तब तक हम पढ़ाई में पास हो जाए। जब उस टीचर की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो टीचर जब धर्मराज बन जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कि कब तक पुरुषार्थ करना है? तो मैं अपने से पूछूं, क्या मुझ आत्मा ने कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर ली? अगर मैंने कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर ली है तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी बाकी है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। ऐसी पढ़ाई और ऐसी याद हो जो कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करके कर्मातीत बन जाए। तो कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने के लिए याद का बल, ज्ञान का बल चाहिए, धारणाओं का बल चाहिए। उस बल से ही आत्मा इन हिसाब किताब से ऊपर उठी। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे। परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आता है। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आया है। यहाँ जब बाबा ने सेवा केंद्र खोला, साकार बाबा ने 1966 में, तो जो भाई जिन्होंने माउंट आबू घूमने गए थे और वहां ही 7 डेज का कोर्स कर लिया 3 दिन में, और फिर साकार बाबा से सुबह के
मुरली क्लास में ही मुलाकात तो किया, तो बाबा को कहा, बाबा ये ज्ञान हमको वहां सुनना हो तो क्या करें। और वैसे बाबा के अंदर ये संकल्प तो था ही कि अहमदाबाद में एक सेवा स्थान होना चाहिए। और फिर बाबा ने दादी जानकी को यहाँ भेजा। दादी जानकी यहाँ 1 साल रहे और सेवाओं की शुरुआत की। और फिर सेंटर खुला, तो वो तो अभी नहीं है। उनको कहते, उनका नाम था वैकुंठ दादा, वैकुंठ भाई। वैसे तो वैकुंठ रामन था, साउथ इंडियन थे, लेकिन बाबा ने उनका नाम वैकुंठ बोल रखा था। तो उनको बहुत नशा था कि बाबा मेरे लिए आया है, बाबा ने मेरे लिए सेवा स्थान खोला है। और बाबा का नंबर 1 स्टूडेंट डॉट 6 बजे उनके कदम सेंटर पर, घड़ी नहीं देखनी पड़े कि कितना बजा, वो आए मना डॉट आप घड़ी में देखो 6 बजा। और पैदल आते थे और नीचे बैठ करके मुरली लिख, जब तक वो नीचे बैठ सकते थे तब तक वो नीचे बैठ करके मुरली डायरी में मुरली लिखते थे। कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंडी हो, लेकिन वो अपने टाइम पर एक्यूरेट सेंटर पर आ जाएंगे क्लास के लिए। कभी भी 6:30 नहीं हुआ है, डॉट 6 बजे। और लास्ट तक मुरली मिस नहीं की। जब उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी हुई तो सेंटर से रोज की रोज मुरली, बाबा ने स्पेशली मधुबन से उनके नाम से मुरली आती थी, तो रोज की रोज मुरली वो सुबह में पढ़ते थे। जब खुद नहीं पढ़ सकते थे तो बेटा उनको मुरली सुनाता था। लेकिन जिस दिन शरीर छोड़ा तब तक मुरली पढ़ी। तो ये जो आत्माएं थी, ऐसे ही काशीबा, लौकिक में जयेश भाई की नानी, लास्ट दिन तक मुरली पढ़ी है, सुनी है। तो ये सब आत्माओं ने पढ़ाई मिस नहीं की है। कुछ भी हो जाए, ये ज्ञान रत्नों का खजाना, ये आत्मा का भोजन अंत तक लिया है। इसलिए बाबा कहता है कि नशा होना चाहिए कि बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से सृष्टि पर आई है। तो यह बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ये प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पहरा चढ़ना चाहिए। क्या मिला है वो खुशी चेहरे पर झलकनी चाहिए। इतना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण। हम कितनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं और बैठे कितने साधारण। किसी को लगेगा ये इतने बड़े देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं और उसके लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो,
बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है कि ब्रह्मा की आत्मा ही सत्युग के पहले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। चौर्य बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़ी कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तंग लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते भी है बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं है। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। सुजाग माना जागृत करते हैं। माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है, हम जानते हैं ना। गाते भी है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर दो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुलना, वर्ण पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर वालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े खाए, माया मोह का घेरा।
ओम शांति। तो गाते भी है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते हैं। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। अभी तुम सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। ज्ञान से प्रीत और पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, या बाबा तो खुद सौगात देते हैं। जी बाबा, हमें टीचर को पढ़ाते हैं इसलिए सौगात माना गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, टीचर हमें गिफ्ट दे रहे हैं, और वो भी कितनी बड़ी गिफ्ट जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते हैं। ऐसी गिफ्ट जो 2500 वर्ष तक, 21 जन्मों तक की सुख शांति पवित्रता के राज्य में हम राज्य करते हैं। ऐसी गिफ्ट तो कोई नहीं दे सकता। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं। इनके तन में प्रवेश करके हम बच्चों को देखते हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए कि भले एक जन्म के लिए भी आत्मा नीचे आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम एक जन्म, 1 या 2 जन्म, लेकिन उसी एक जन्म में वो सतो रजो तमो तीनों ही स्टेज पास करे। यह मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्वात्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर न सके, बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे। तो पहले हम शूद्र थे, अर्थात शूद्र बुद्धि थे। अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो पवित्र है, और फिर हम देवता बनेंगे। तो शूद्र से निकल गए, शूद्रपन से। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं, परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो।
तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे और बाबा एक को थोड़ी राजयोग सिखाएंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन गए हो, हम सबको बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। ये है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन कम हो रहा है। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सत्युग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र है। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ी है। खाद पड़ी है माना आत्मा में ही विकार आए है, इसलिए आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो।
सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते और वृद्धि होती जाती है, वृद्धि भी हो जाती है। वरना पहले संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा थी, 16 कला संपूर्ण थी। फिर चंद्रवंशी अर्थात त्रेता में आए तो कलाएं कम होती गई, खाद पड़ती गई। फिर वैश्यवंशी द्वापर युग में आए तो और खाद पड़ी, और कलयुग में तो कुछ नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। कोई कहे अभी तो हम थक गए हैं, दुखी तंग हो गए हैं, बस अभी हमें तो पार्ट में आना ही नहीं, लेकिन हमारी आत्मा रूपी सीढ़ी में 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड हो गया है। अब जब रिकॉर्डिंग हो गई है तो वो तो बजनी ही है। सीडी प्लेयर में डालो, वो बजना शुरू हो जाएगी। तो हम आत्मा के अंदर भी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, तो वो तो बजना ही है। जैसे ही ये बाजा धारण कर लिया, ये बाजा लिया, बजना शुरू हो गया। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तुमने लगाया है, औरों ने थोड़ा 84 जन्मों का चक्र लगाया है। और धर्म वाली आत्माएं तो आती ही द्वापर से है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु यह तो हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं। ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, रूहानी बाबा शिव बाबा रूहों से मना आत्माओं से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, अमर कथा सुनाती है, जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। सॉरी, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नर से नारायण बनाती है, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछड़ी क्यों गवाती हो। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी। सोचो, जिस तरह से दुनिया की परिस्थितियां देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, कब तक ये दुनिया चलेगी। कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। दुनिया का
माना दुनिया परिवर्तन हो रही है और उसमें हम सब परिवर्तन होंगे, तो बाबा कहता इतना लाख करोड़ इकट्ठा करके हम रखते हैं किसके लिए? मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्यों ना हम सफल करते रहे, क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? इतने लाख करोड़ न खाने वाले रहेंगे, न कमाने वाले रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं है। तो वर्तमान समय में जिस आत्मा ने जितना अपना जमा का खाता बनाया है, तो वो उसके साथ चलने वाला है, उसका अकाउंट जमा होता रहेगा उसके अकाउंट में, क्योंकि सफल किया ना। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्थी वेल्थी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुमको ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं बताता हूँ। तुमने तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोलापति से है। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ, सत्य, इसलिए वो सत्य ज्ञान ही सुनाएंगे। सत्युग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, ये है ही झूठ खंड। गाते भी है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। कौन सा संसार? झूठा सब संसार, तो कौन सा संसार झूठा है? यह सारा पुराना संसार झूठ है। सत्युग में बच्चा सत्युग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान, पुराने मकान में फर्क तो रहता है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बिछाए, सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं विकारों में। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिछाते हैं। ज्ञान चिता पर बिछाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए कि मैं आत्मा भी कौड़ी से हीरा बन रही हूँ। तो हीरा बनने के लिए
मुझे कितना अटेंशन देना पड़े, जैसे हीरे को तराशते हैं तभी ही उस हीरे की चमक आती। तो बाबा भी मुजात्मा हीरे को तराश रहे हैं। कई हीरे होते हैं जो तराशते तराशते टूट जाते हैं, उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो हीरा हीट सहन नहीं कर सका। तो मैं आत्मा भी हीरा हूं, मुझे भी बेदाग हीरा बनना है। तो बाबा मुझे हीरे को चमकाने के लिए तराश रहे हैं। तो परिस्थितियों रूपी बातें तो हमारे सामने आएगी, लेकिन मुझे टूटना नहीं। तो बाबा कहता है, बाबा मुझे हीरे मिसल बना रहा है तो अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य साधन, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं इस खुशी में है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, मुझे क्या बना रहा है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मैं किसके सम्मुख बैठी हूँ। अपने आप से ये पूछे तो वो खुशी, वो नशा, वो उमंग, वो हिम्मत, वो उल्लास आएगा। वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती कि हमें ये दो, हमें ये चाहिए। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियां जो बाबा से मिलती हैं वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम नहीं लेंगे तो और कौन लेंगे। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। श्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। और हमारा आज का स्वमान है, मैं कम खर्च बाला नशीन। मैं कम खर्च बाला नशीन हूँ, माना कम खर्चे में बहुत अच्छा कार्य करना है, कम खर्च करके सेवा करनी है और बाबा का नाम बाला करना है, बाबा का नाम रोशन करना है।
तो और उसके साथ साथ सब खजाने जो बाबा ने दिए हैं वो कैसे कम खर्च कर बाला नशीन करना है। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। और बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन से खजाने दिए हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, कितने सारे खजाने। उन सब खजानों को कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं। समय का खजाना या संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ है। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो, माना ज्यादा संकल्प पैदा नहीं करे, कम संकल्प में प्राप्ति का अनुभव ज्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशा। कि साधारण मनुष्य आत्माओं को जो संकल्प चलते उसमें 2-4 मिनट लग जाते हैं, फिर प्राप्ति का अनुभव करते। लेकिन बाबा कहता है आप आत्माएं 1 सेकंड में उस संकल्पों के द्वारा प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है कि जो बचत किया उस बचत को दूसरी आत्माओं की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो आज हम सारा दिन कौन सी स्मृति में रहेंगे कि मुझे स्वयं भगवान टीचर बन करके पढ़ाने के लिए आया है, तो वो पढ़ाई मुझे पढ़नी है और वो राजयोग की पढ़ाई ही पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा मुझे तब तक पढ़ना है, तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक मैं आत्मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त न कर लूं, जब तक मेरे सारे हिसाब किताब चुकतू न हो जाए, तब तक मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। कई पूछते ना कब तक पढ़ना है, तो ये प्रश्न ही नहीं पैदा हुए कब तक पढ़ना है। जब तक मैं देवता नहीं बनूं, वो डिग्री प्राप्त नहीं करूं, तब तक पढ़ना है। जब पढ़ाने वाला नहीं थक रहा है तो मैं पढ़ने वाली आत्मा क्यों थकूं? पढ़ाने वाला रोज मुझे पढ़ा रहा है, सुबह सुबह मेरे लिए आते हैं। तो सारा दिन टीचर और टीचर की पढ़ाई को याद रखना है। ओम शांति।